इमरान खान के बैक टू बैक कई केसेस अचानक समाअत के लिए मुकर्रर होने पर बहुत सारे लोग हैरान थे कि ये सब अचानक हुआ कैसे। लेकिन उसकी वजह आज सामने आई है। उनके केसेस लड़ने वाले टॉप के वकील ये उम्मीद दिखा रहे हैं कि ईद से पहले उनकी रिहाई या कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने आज जो किया है ये बिल्कुल खेल का दूसरा रुख है। 5 दिनों की इस जंग में कई बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। इंडिया तो खास तौर पे जलील हो रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने सिर्फ एक जुमला बोला और पूरी दुनिया का हीरो बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 मार्च की रात है। मिडिल ईस्ट जंग को अब तकरीबन 124 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, यानी छठा रोज उसका जारी है। और ये एक ऐसी जंग है जिसके बारे में द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा और लिखा अ वॉर विदाउट स्ट्रेटेजी। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा, आगे चल के उसकी भी तफसील शामिल करते हैं। ये जंग वैसे तो मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के आसपास हो रही थी, खलीजी ममालिक और मिडिल ईस्ट के ममालिक, लेकिन ये इससे बाहर निकल के तुर्की तक और आज़रबाईजान तक ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसके बारे में भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात आई हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो बेनकाब हो रहा है, और इसकी तफसीलात किसी और ने नहीं, खुद बरतानिया ने बताई हैं। आगे चल के एक एक करके सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले जरा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं तो इमरान खान और आसपास की जो खबरें हैं उनके ऊपर हमने बात नहीं इतनी ज़्यादा की। तो आज ज़रा वो सिचुएशन बता देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। आज कुछ कानून साजियाँ भी हुई हैं, उधर इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, तो ये सारा एक माहौल जो बन रहा है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्लियर कर देते हैं। आज इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक एक अदालती केस की समाअत थी। जो बैक टू बैक केसेस लग रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये अचानक से क्या हुआ, एक केस लग रहा है, दूसरा लग रहा है। जो साल साल भर केसेस नहीं लग रहे थे, अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर लगने शुरू हो गए। तो हमेशा से ये ऐसा लगा कि ये सारा कुछ तभी होता है, यानी इमरान खान को किसी जगह पे रिलीफ मिलने का इम्कान तभी होता है जब कोई और बंदोबस्त हो चुका होता है। तो आज क्या हुआ वो डिटेल्स आपके जानने की है, लेकिन पहले ज़रा ट्रेल आप समझ लीजिए। एक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के केस की समाअत थी। उसमें नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अडयाला जेल की इंतजामिया को, और पूछा गया है कि जिस केस में उन्हें सजा सुनाई गई है उसमें वो कितनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद अदालत कोई डिसीजन करेगी। दूसरा, आज ही के दिन उज़्मा खान की जानिब से, जो इमरान खान की बहन है, एक और दरख्वास्त दायर की गई उनको अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। तो अदालत के ऊपर पीटीआई के कैंप की जानिब से बार बार ये पुश किया जा रहा है कि उन्हें अडयाला से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब आने वाला अदालती हफ्ता इमरान खान के केसेस के हवाले से बहुत अहम होने जा रहा है, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। क्योंकि 2 ऐसे केसेस जो पूरे साल भर में फिक्स नहीं हो रहे थे वो 2 तारीखों में मुकर्रर हो गए, यानी 10 और 11 मार्च। ये आने वाले हफ्ते के बहुत अहम दिन रहेंगे। और पीटीआई का कैंप बशमूल वकला, बशमूल सियासतदान और उनके कारकुनान को ये लग रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि ये केसेस इसीलिए फिक्स नहीं हो रहे थे ना क्योंकि पहली हियरिंग पे ही कानून के मुताबिक उनको जमानत मिल सकती है। इसीलिए उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं अगर ये केसेस की समाअत हो जाती है तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये केसेस सुने जाएं। लतीफ़ कोसा कह रहे हैं कि मैं अपनी इस बात पे कायम हूं कि ईद से पहले इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं ना जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। अब तो कारकुनान जो है वो ऐसी बातों के ऊपर यकीन करना ही छोड़ चुके हैं कि रिलीफ मिल भी सकता है इमरान खान को इस माहौल में। लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि शायद कुछ हो भी सकता है। और वो लोग जो मुसलसल आके एक मखसूस नैरेटिव फैला रहे थे या बता रहे थे कि नहीं नहीं किसी सूरत कोई रिलीफ नहीं है, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ, चूंकि उनका एक बीमारी का इशू चल रहा है तो हो सकता है अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तब्दील हो जाए, पॉलिसी तब्दील हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि बुशरा बीबी का जो केस है वो स्ट्रांग हो चुका है, और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी को जमानत मिल जाए, वो रिहा हो जाए। लेकिन इमरान खान के लिए मुश्किलात बरकरार रहें। वो क्यों? एक और चीज़ भी हो रही है जो कि इस पूरे खेल को बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता। आज पार्लियामेंट से एक ऐसी कानून साजी मंजूर की गई है जिसको जितना मर्जी आप खंगालें, उसमें से एट दी एंड निकलता क्या है वो ये कि इमरान खान को 2.5 साल जेल के अंदर रखने के अलावा मजीद और कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि आज जो कानून मंजूर किया गया है, नैब तरमीमी बिल है, यानी नैब के कवानीन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूं। पहला ये कि चेयरमैन नैब जो है
उनको तौसी दी जा सकती है, यानी जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आ जाता। इनकी 2-3 दिन के बाद बाय द वे मुद्दत मुकम्मल हो रही है, तो जब तक नए चेयरमैन नैब नहीं आ जाते तब तक यही कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम चल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहा गया था कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट हो जाता तब तक ये कंटिन्यू करते रहें। तो नया किसने मुकर्रर करना है? हुकूमत और अपोजिशन ने। हमेशा से ये होता आया है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं, चेयरमैन नैब लगाते हैं, ताकि शफाफियत बरकरार रहे और कोई हुकूमत या अपोजिशन का कोई फेवरेट या कोई अगेंस्ट इस तरह का सीन ना हो। लेकिन इसमें अपोजिशन का रोल पूरा ही खत्म कर दिया गया एक तरह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ हुकूमत की मर्जी से कर रहे हैं। अब चेयरमैन नैब भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो सिर्फ हुकूमत की मर्जी से। दैट मीन्स कि अपोजिशन का तो किरदार रह ही नहीं गया। तो जो हुकूमत की मर्जी और मंशा रहेगी एग्जैक्टली वैसे ही होता रहेगा। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल जो आईनी बेंच के इस टाइम सरबरा हैं वो भी रिटायर होने वाले थे, लेकिन एक आईनी तरमीम की गई और उस तरमीम में फिर उनको एक्सटेंड किया गया उनका टेन्योर, और फिर उनको बना दिया गया आईनी बेंच का सरबरा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं जिसमें ऑपोजिशन का, यानी जो पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, उसका किरदार कम से कम होता आ रहा है और वो इसकी बराह रास्त इफेक्टिव भी बनती जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ शामिल की गई है वो ये कि नैब का कोई भी केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, अब आप जेहन में रखिए कि अलकादर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का पेंडिंग है और वहीं से उनको जमानत मिलने के इम्कानात हैं। तो इस तरमीम के तहत यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई केस अपील के लिए जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, अब वो जाएगा आईनी अदालत के पास। यानी अगर बिल फर्ज इमरान खान साहब को इस हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, वैसे तो सारे कह रहे हैं ना कि जमानत के कभी चांसेस है 99%, लेकिन बिल फर्ज 11 मार्च को इमरान खान साहब को जमानत नहीं मिलती। इस तरमीम को देखते हुए ऐसा लग रहा है अगर जमानत नहीं मिलती तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकेंगे, जहां उनको थोड़ा बहुत रिलीफ आजकल मिल रहा है। उन्हें जाना पड़ेगा आईनी अदालत, आईनी अदालत के सरबरा के पास उनको जाना पड़ेगा अपनी पिटिशन लेके, और फिर वहाँ पे मामलात और वहाँ से डिसीजंस पीटीआई के लिए कैसे आते हैं उसकी एक पूरी ट्रेल आपके सामने है। तो ये इस टाइम हो रहा है। 4 साल हो गए हुकूमत को मुख्तलिफ कानून साजियाँ करते हुए। जो हमने अभी तक देखा है उसमें ज़्यादातर कानून साजियाँ पर्सन स्पेसिफिक रही हैं, यानी या तो किसी शख्स को मज़ीद टाइटन करने के लिए, उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए, या किसी शख्स को फ़ायदा देने के लिए। अब किसको फ़ायदा मिला है, किसको नुकसान मिला है, ये बहस आप पे छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिडल ईस्ट की थोड़ी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। वापस फिर ज़रा पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उधर पीटीआई के जो कोट लखपत जेल में कैद लोग हैं उन्होंने आज हुकूमत से एक अपील किया है कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान से मिलने दें। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रा आखिर में जाके बात करते हैं। अभी आ जाइए थोड़ी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात करते हैं।